जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय दुबे ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी को हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन सब रटा रटाया है। क्या हमें चालीसा पढ़ते समय पता भी होता है कि हम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं या क्या मांग रहे हैं? बस रटा रटाया बोलते जाते हैं। आनंद और फल मिले कि ना मिले कुछ पता नहीं। दोस्तों, लीजिए पेश है श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। अर्णव रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। दोस्तों, इसका अर्थ है गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात, श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात, हे पवन सुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत केसरी। अर्थ, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मूंज की जनेऊ की शोभा है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थ, आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।
अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, अपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। अर्थात अपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। अर्थ, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया, तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित धीसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार, आदि मुनि ब्रह्मा, आदि देवता नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके देश का भीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सभी संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर हैं कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को अपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जरधि लांघ गए अचरज नाही। अर्थात अपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थ, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं पटक सकते। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थ, वीर हनुमान जी
आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अर्थ, ये हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों में आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सुबर दीन जानकी माता। अर्थ, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको 8 सिद्धियों के बारे में भी बताएंगे। पहला, नीमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरा, महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरा, गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथा, लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। पांचवा, प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठवां, काम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवां, ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवां, वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। दोस्तों, यही वो 8 सिद्धियां हैं। हम आगे बढ़ते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थ, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु
श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थ, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। अर्थ, ये संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ओम। सीताराम दूत हनुमान जी को समर्पित। जय श्री राम।